अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। सुपर 8 मरहले के मैचेस जारी हैं और मैचेस कुछ यूं हो रहे हैं कि आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक मैच है, लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दिया इंग्लैंड को और साथ में वो यूएसए जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किया, वो सुपर 8 मरहले के इब्तदा में ही आगाज़ में ही लड़खड़ा गया है और मुश्किलात का शिकार हो गया यूएसए। सुपर 8 के मैचेस पर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी का यह कहना कि सर्जरी होगी, वो सर्जरी अब तक कहां पहुंची है और वो सर्जरी कहां पर घूम रही है, किसके हवाले से पीसीबी खामोशी इख्तियार किए हुए है, किस हवाले से चेयरमैन पीसीबी इस वक्त तक खामोश हैं, वो सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि इतनी खामोशी आखिर क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में साबिक क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाना चाहिए, कौन कौन सी आवाजें उठी हैं। और साथ में शुएब अख्तर बोले हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम कैप्टन मटेरियल नहीं है। वसीम अकरम कहते हैं कि शाहीन को कैप्टन बनाना, फिर हटाना, फिर बोर्ड चेयरमैन का नया आना, दुनिया हम पर हंसती है। लेकिन शुएब अख्तर क्या कहते हैं वो अगर हम सुनवा सके अपने नाज़रीन को और फिर आगे बढ़ेंगे। You to make a good captain, who made Babar Azam a captain in the first place? Who was the Einstein, by the way? I need to know that guy. Did he actually qualify for this job or not? Does he even know the thing or two about the captaincy? I've been saying that Babar is not a captain material. What is going to happen to Babar now? He's going to come down to number 4. He has to finish the games. He has to win the games. If he doesn't, he will not be able to keep the place in T20. I'm telling you right now. He will not be able to keep the place in 1 day because he has to finish the game. The finisher, Babar Azam, needs to come out. That's where the character comes out. That's where the character of Babar Azam is going to come out in times to come. That kind of pressure he needs to take. I'm bluntly saying that to Babar. Babar, you're going to remain a superstar, but start to know and how. Let's for once get to know one thing: how to finish games. But you're gonna have to do it now on 2 down. On a number 2 down, on a 4th place, you're going to have to come if you want to keep the place. जी, तो आपने सुना शुएब अख्तर को। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत उनके साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, और इसी तरह से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, वीडियो कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, बल्कि आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद आपने हमें लिफ्ट करवाई है। आपने सुना शुएब अख्तर क्या कह रहे हैं कि बाबर आजम कैप्टन मटीरियल नहीं है। फिर दूसरी जानिब वसीम अकरम भी बोले हैं, वो कहते हैं कि शाहीन को हटाया, फिर चेयरमैन पीसीबी चेंज होता है, साथ में फिर शाहीन को हटाया जाता है, दुनिया हम पर हंसती है, मजाक उड़ा रही है। जी, व्हाट्स योर टेक सर? सर, पाकिस्तान में प्लेयर पावर का तमाशा है ये सब, और कुछ भी नहीं है। जिस मुल्क में प्लेयर पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वहां पर इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है वही अथॉरिटी होता है बस। बाकी क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल, बाकी सब चीजें गिनती में नहीं होती जहाँ पे प्लेयर पावर होती है, और ये हम देखते रहे। लेकिन यही प्लेयर पावर थी, सोचना भी मना है। यही प्लेयर पावर है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले अमेरिका के खिलाफ और फिर इंडिया के खिलाफ जमीन पे लाके पटका। यही प्लेयर पावर है और कुछ भी नहीं है। आप अगर अपनी बेंच देखो, अच्छा, जहाँ पे प्लेयर पावर होती है वहां पे आप सर्टेन प्लेयर्स एक साथ चलते हैं और उनको कप्तान लीड करना होता है। बाबर आजम जब तक तो थोड़े बहुत सक्सेसफुल रहे, जब तक वो जो बंच ऑफ प्लेयर्स है वो उन्हें सपोर्ट करता था। बाबर की सपोर्ट से इंडिया में होने वाले वर्ल्ड में खत्म हो गई। तो फिर आपने क्यों बाबर आजम को दोबारा कप्तान लगाया? शाहीन अफरीदी को कप्तान हटाना और बाबर आजम को कप्तान लगाना बिल्कुल ऐसा ही था कि जब उस वर्ल्ड कप में पता चल गया था ये लोग नहीं, तो आपने वो जो आग चिंगारी थी उस पर आपने पेट्रोल डालने का काम किया। उसका रिजल्ट हमने देख लिया। ये फैसला वहाब रियाज का था। बाबर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबर शुड कम आउट एज ए मैच फिनिशर। जो उनका जुमला है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बाबर मैच फिनिशर होता तो उसकी कप्तानी में भी कोई एतराज नहीं कर रहा होता। बाबर की अपनी परफॉर्मेंस का लेवल जो है ना, वो हम अगर बाबर को किंग कहते हैं तो इस चीज का किंग है। आप मुझे बताएं, बाबर को जम्बाबर कहें, बाबर को आयरलैंडर कहें, बाबर को जो है वो जितनी हल्की टीम है हॉलैंडर और ये बना दें हम बाबर को। बाबर ये नहीं है भाई। बाबर हमारा इस वक्त मजबूरी है हमारी कि हमारा रोल मॉडल है, वो हमारी मजबूरी है। इसकी वजह ये है, देखिए मैं क्यों मजबूरी कह रहा हूँ। बाबर 30 रन कर रहा है, दूसरा कोई 30 रन नहीं कर रहा, क्योंकि बाबर के दौर का जो प्लेयर पावर था उसने बाकी लोगों को आने नहीं दिया। आप इंडिया का जरा मैच स्टैंड पे देखें वर्ल्ड T20 में,
वहां पे आपको कुलदीप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां चाहल भी बैठे हुए, वहां पे जायसवाल भी बैठे हुए। वहां आप जरा वो जरा बैकअप तो देखें, तो नहीं आए उसमें, अश्विन नहीं आए उसमें, जो है वो उनका जो ओपनर है आजकल प्रिंस ऑफ इंडिया जो कहलाते हैं वो नहीं आए, शुभमान गिल नहीं आए, किरियात अय्यर ने अभी टाइटल जिताया, बहुत तेज खेलते हैं, वो नहीं आए। अभिषेक ने इतने रन स्कोर किए, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, उनकी जगह नहीं बनी। आप अपना सिस्टम का अंदाजा करें, हमारा सिस्टम इस पर मोहसिन नकवी साहब खुद भी सोच रहे होंगे कि मैं पहले यहाँ से स्टार्ट लूं या यहाँ से स्टार्ट लूं। लेकिन नसीम भाई, मामला ये है कि मोहसिन नकवी यहां से स्टार्ट लें या वहां से, सवाल यह है कि वो स्टार्ट लेंगे भी या नहीं, ये भी तो मामला हो गया ना। अब तक तो खामोशी है सर, बड़ी पुरस्कार किस्म की खामोशी है। देखिए, अगर इस चीज पे खामोशी है, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हकाइक जमा कर रहा है कि जो इल्जामात लगे हैं कुछ जर्नलिस्ट की जानिब से भी, बाबर आजम पे और अवाब रियाज वगैरह पे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, वो पैटर्न बॉडी है कि वो कोई ना कोई अपने खिलाड़ियों के लिए। नसीम राजपूत साहब को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, उनसे राब्ता दोबारा करने की कोशिश की जाएगी। हसन रजा से बात कर लेते हैं और फिर हसनैन की तरफ चलेंगे। हसन, आपने सुना नसूद को भी, चेयरमैन पीसीबी सारे मामले पर खामोश हैं। वो चले तो जाते हैं वहां पर कजाफी स्टेडियम बिल्डिंग देखने चले जाते हैं कि गिराई है कि नहीं गिराई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, उसका क्रेडिट लेना है कि हमने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाई है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप हम हारे हैं, बदतरीन परफॉर्मेंस है, उस पर कोई बात करने के लिए, लबकुशाई के लिए वो तैयार नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम तभी जाएंगे ना जब हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी और हम इस सूरत में होंगे, इस पावर में होंगे, स्ट्रेंथ के साथ होंगे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में फिर कुछ करके दिखाएं। जहां करना है वहां कुछ कर नहीं रहे वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्रिकेट में देखें आप 3-4 साल से हम देख रहे हैं तो वहीं की वहीं क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की है। और मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो 17 साल बाद इंग्लैंड आई, हमें टेस्ट मैच में आगे चले गई, एक दिन में 500 रन उन्होंने कर दिए। फिर हम आयरलैंड से हार गए, अफगानिस्तान हमें हरा देती है, T20 फॉर्मेट होता है दुबई में, वहाँ पर हम हार गए। फिर न्यूजीलैंड में अगर गए तो वहाँ सीरीज हम हार गए। तो रीस्ट्रक्चर जो है वो आपका ग्राउंड का मेंटेनेंस का सारा होता रहेगा, मगर जब क्रिकेट रहेगी तो सारी चीजें रहेंगी। ये क्रिकेट होगी तो प्लेयर होंगे, अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस होंगे और अच्छी पाकिस्तानी क्रिकेट चलती रहेगी, तो ये सारे ग्राउंड आबाद रहेंगे और ये जगहें आबाद रहेंगी, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट अच्छी होगी, आपके प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे और आईसीसी की रैंकिंग में जाके अपना नाम बनाएंगे। मगर अलमिया यही है कि हमने जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसी को अभी तक जो है तरजीह नहीं दी है, स्कूल क्रिकेट को नहीं दी है। नीचे से लेवल से प्लेटफॉर्म जो आता है अंडर 16-19 का, उस पर हमने गौर ही नहीं किया हुआ है। तो मोहसिन नकवी जो मेरे ख्याल में चेयरमैन है, वो चौथे चेयरमैन होंगे जो अभी पिछले 6 महीने में चेंज हुए हैं। तो इतना फॉर्मेट टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में किसी को इतना बड़ा टास्क देना मुश्किल हो जाता है। और उनको अगर सर वो ये तो कर सकते हैं ना हसन भाई, वो ये तो कर सकते हैं ना कि जो आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया 3-4 साल में, उनको बाहर बिठाएं, नए प्लेयर जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनके हवाले से ऐलान करें, अनाउंसमेंट करें, जिम्मेदारी लें, सामने आए, फ्रंट फुट पर आए। कहां बैठे हुए हैं? आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, सबने पूरी दुनिया ने देख लिया। आप जितने आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे वो सारे करवाए गए थे। उसके बाद जो भी डिमांड्स थी आपकी, बल्कि प्लेयरों ने तो डिमांड आईसीसी पे भी रख दी थी कि आईसीसी की जो मनी, जो प्राइज मनी जो भी मिलती है वो पीसीबी को जाती है, आईसीसी देती है और वो उसमें से भी हमें शेयर दें 3% का। तो मेरे ख्याल में मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान में जो प्लेयर भी खेल रहा है वो पाकिस्तान की वजह से खेल रहा है और पाकिस्तान की वजह से ही फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाता है, दुनिया में सिलेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब पे बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। चले हसन एक लास्ट कमेंट इस पर भी करें, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो बात मैंने नसीम भाई से भी जानने की कोशिश की कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आप भी एक साबिक क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं बाबर कैप्टन मटेरियल नहीं है। फिर वसीम अकरम कह रहे हैं जी अगर शाहीन कैप्टन बनते हैं, अब अगर वो बन जाते हैं तो फिर उनको आप परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको अपनी गेम भी बेहतर करनी पड़ेगी, उसके पर फोकस करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि बाबर कैप्टन मटेरियल नहीं है? देखिए वो तो हम कब से कह रहे हैं, थ्रू आउट एशिया कप से हम देखें डिसीजन कैसे लिए फील्ड में, ऑन द फील्ड देखें आप। अगर कि हारिस का लास्ट जो ओवर था बीच में, आपने लॉन्ग ऑफ जो है ऊपर रखी हुई है, टेल जब भी खेलती है तो किसी को भी पता होगा एज ए कैप्टन कि क्या टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है। तो कैप्टनसी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बाबर की नो डाउट बड़ा प्लेयर है, आईसीसी रैंकिंग में उनका नाम भी आया हुआ है, मजीद और परफॉर्मेंसेज आगे दे सकते हैं फ्यूचर में, मगर कैप्टनसी की सलाहियत इनमें नहीं है। और ये शुएब अख्तर की वीडियो हमने देखा, वो भी यही कहना चाह रहे हैं, पिछले 4-5 साल से हम सारे यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैप्टनसी एक आर्ट होता है और कैप्टनसी में अगर पैट्स कमिंस देख लें एज ए बॉलर है, मगर कैप्टनसी कमाल की कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो कैप्टनसी में आपको जो है वो थ्रिल चाहिए होती है, आपको डिसीजन चाहिए होते हैं,
जो आपने फैसला डिसीजन साजी नहीं की लिया कुव्वत नहीं है जी तो मेरे ख्याल हसनैन, में कैप्टनसी important एक यही है। आर्ट है यार, उसमें फैसला साजी की कुव्वत चाहिए। हसन कह रहे हैं नहीं है भाई वो सब कुछ, तो फिर क्यों अभी तक खामोशी है दूसरी तरफ से? देखिए नसीम भाई ने और हसन भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं सिर्फ उस बयान के ऊपर बात करना चाहता हूँ। शुएब अख्तर ने कहा कि इनको कप्तान किसने बनाया, तो शुएब अख्तर को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दी, और आपके उस वक्त के वज़ीर आज़म ये चाहते थे कि वो पहले खुद बैटिंग करें, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने दूसरी बैटिंग की, वहाँ से वो मैच हार गए, और उसके बाद सरफराज अहमद जो कि मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान थे उनको हटाया गया, और फिर उन्हीं प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया उस वक्त के कि किसको कप्तान बनाया जाए, तो उन्होंने कहा आपका जो बेस्ट बैटर है बाबर आजम उसको कप्तान बनाया जाए। वहाँ से वो कप्तान बने। शायद शुएब अख्तर की यादाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। और दूसरा, बड़ी खुशी होती है जब शुएब अख्तर, वसीम अकरम लोग अब तकरीबन 4 साल इस मुल्क के साथ जो ज्यादती होती रही उसके बाद वो बोल पड़े, क्योंकि 3-4 साल में तो आप देखिए नसीम भाई आके हमारे प्रोग्राम्स में बोलते रहे, शुएब जट साहब तो मेरे ख्याल 5 साल से बोल रहे हैं, और 2-3 साल से मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बाबर आजम इज नॉट ए कैप्टन मटेरियल। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि आप बोले हैं, पहले फिर क्यों नहीं बोले? पहले इस वजह से नहीं बोले कि टीम कहीं ना कहीं पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही थी, जैसा नसीम भाई ने आपको बताया। और सेकेंडली, बाबर आजम कप्तान क्यों रहना चाहते हैं? बाबर आजम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कप्तान रहना चाहते हैं। उनको पता है कि जिस दिन मुझे कप्तानी से हटा दिया गया, मुझे शायद ओपनर्स भी हटा दिया जाए, वन डाउन की पोजीशन से भी हटा दिया जाए, और मेरी जगह चौथे नंबर पे बने, जिस चौथे नंबर पे वो ओडीआई में आते हैं या फिर टेस्ट क्रिकेट में आते हैं, तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो कप्तान बने हुए। जिस दिन उनको कप्तान हटा दिया गया तो आप देखेंगे कि जिस नंबर पे कोच चाहेगा, जिस नंबर पे दूसरा आने वाला कप्तान चाहेगा, वहां पे वो खेलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वो कंफर्टेबल हैं तो अपने नंबर के लिए पूरे पाकिस्तान की बीट चला रहे। रिजल्ट से तो उनको कोई सरोकार नहीं है। अगर रिजल्ट से सरोकार होता तो अमेरिका में सैर सपाटे कौन करता? वहां पे तो अहले वयाल के समेत सैर सपाटे किए गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हो रहा है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो बाबर आजम है। जी नसीम राजपूत साहब, हसनैन तो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम कैप्टनसी इसलिए रखना चाहते हैं कि वो सिक्योर फील नहीं करते, उनको खौफ है, डर है कि नया सेटअप आ गया, नया कैप्टन आ गया, तो मैं तो ओपनिंग में बेहतर फील करता हूं बतौर ओपन खेलने में, तो मेरी तो T20 में शायद जगह भी ना फिर बन पाए। ऐसा है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही है। बाबर की जगह खतरे में पड़ जाएगी। आप 30 रन पे बाबर को खिलाएंगे, बाबर की मेरा नहीं ख्याल कि फिर बाबर का मौका बनेगा। लेकिन बाबर कप्तानी से हटने के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं, ये मौका हमने बाबर को बहुत कम दिया। उनकी आदत कप्तानी की पिछले 4-5 साल से बन गई है। हमने एक सीरीज में उन्हें हटाया है। हमें उन्हें खिलाना चाहिए एज ए प्लेयर, और आप उन्हें प्लेयर ही खिलाना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा हसनैन भाई कि अगर बाबर कप्तानी से हटते हैं तो ना रिजवान कप्तान बने, ना शाहिनशाह अफरीदी कप्तान। एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये कोई किसी के बाबा आदम की टीम नहीं है कि जब चाहो लड़ लो, मर्जी से मुल्क को आपकी ग्रुपिंग के चक्कर में मुल्क हार जाए। ये एक एहतसाब होना चाहिए। ये आने वाले प्लेयर्स को एक पैगाम जाना चाहिए कि जो अगर जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने प्लेयर से पहला खिताब किया था, वो बड़ा बिल्कुल वजीर दाखिला वाला खिताब था। वो चेयरमैन पीसीबी वाला खिताब ही नहीं था कि मैं ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो मोहसिन नकवी साहब, आपकी आंखों के सामने जीते हुए मैच हारी हुई टीम, आपकी आंखों के सामने जिस ग्राउंड में आप बैठे थे वहां पर पाकिस्तान टीम 48 गेंदों पे 48 रन नहीं बना सकती 8 विकेटों के साथ अगेंस्ट इंडिया। वहां आप बैठे हुए थे, आपकी मौजूदगी में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मकसद है, देखें, इन खिलाड़ियों को कोई एक चीज अगर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स की आदत अब खराब हो गई प्लेयर पावर की वजह से, मोहसिन नकवी साहब उन्हें किस हद तक संभाल पाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इनको जो एक कर सकता था वो थे मुफादात, और मुफादात जुड़े हुए थे इनके साया कॉर्पोरेशन के साथ, कि सारे के सारे एक ही एजेंट के साथ हैं, सबके फाइनेंशियल मामला जुड़े हुए। जब इसने इन लोगों ने उनकी नहीं सुनी, इन्होंने इनके हालात, इनके मामला इतने खराब हो गए कि ये एक दूसरे को अब इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो फाइनेंशियल मामला है इनके, वो कंपनी भी अगर इनको एक नहीं कर सकी तो फिर इनको एक करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट है, क्योंकि अगर हम राइट और लेफ्ट देखते हैं तो हमें बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन 2003 वर्ल्ड कप के बाद राशिद कप्तान बने थे, यूनुस खान, मोहम्मद शमी, कामरान अकमल, यासिर हमीद, पता नहीं कितने खिलाड़ी आपको पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गए थे। तो आप मेरी जाती राय में तो आप इसी जानिब देखें, और नए लोगों को बांग्लादेश जब इनके साथ हार रहे हैं तो उनके साथ हारने में क्या है।
नसीम राजपूत साहब अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं नसीम कि- भाई ने जो बात की हाँ, मैं लुकमान थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल अच्छी बात की नसीम भाई ने, और यही होना चाहिए कि ग्रुपिंग करने वाले बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से दूर रखना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिस तरह 2003 की राशिद लतीफ की इन्होंने मिसाल दी, मैं 2004-5 की दोनों की मिसाल दूंगा, जो उस वक्त इंडियन टीम में भी इसी तरह के मामला चल रहे थे। गंगोली मौजूद थे, तेंदुलकर मौजूद थे, द्रविड़ मौजूद थे, वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे, सहवाग मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक नो मौलूद लड़के को लाया गया और वो लड़का उनको वर्ल्ड कप भी जितवा गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा गया। इसी तरह से हमें किसी ऐसी तरफ देखना पड़ेगा सर, वो कौन जो है? लड़का आके वो सर कौन है सर, वो कौन हो सकता है? देखिए आपके मेरे सामने हिसाब नाम से है तो ना सर। साउथ शकील भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो शान साउथ मसूद भी शकील एक बहुत बड़ा साउथ ऑप्शन है। शकील आप इनको अवेल तो करें। 2021 के वर्ल्ड कप में शान मसूद की परफॉर्मेंसेस तो देखें ना। यहाँ पे मसला ये है कि वो बेचारा कराची से या लाहौर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो लाहौर से होता है उसकी आवाजें की ओर से उठना स्टार्ट हो जाती है। ये मसला है भाई, क्रिकेट तो किसी ने देखनी नहीं है ना। हमारे यहाँ पता है क्या देखा जाता है कि कौन ये कहेगा कि बाबर आजम द किंग कर लेगा, कौन खुशामद करेगा। किसी की परफॉर्मेंस पे अगर उसको सिलेक्ट किया जाता तो शादाब खान टीम से बाहर होते, उसामा मीर टीम पे होते। यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर तो सिलेक्ट किया नहीं जा रहा ना लुकमान साहब। सही है हसन, आप क्या? जी जी, हमें कप्तान ऐसा दरकार है जो यंग खिलाड़ियों को लेके चलने की सलाहियत रखता हो। देखिए मैं अगर जाऊंगा पीछे तो सरफराज टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं कि ओडीआई की तो बात ही नहीं हो रही, हाँ। अभी T20 की बात नहीं हो रही है। लेकिन आपने अगर यंग खिलाड़ियों को, यंग बंच को शामिल करना है इस सीरीज में, तो मेरी अपनी जाती राय में जिस खिलाड़ी ने बाबर आजम को ग्रूम किया, शाहीन शाह अफरीदी को ग्रूम किया, शादाब को ग्रूम किया, फखर को ग्रूम किया, मेरे ख्याल में कि अगर यंगस्टर्स देने हैं तो किसी ऐसे को दें कि जिसके पीछे एक्सपीरियंस हो। अगर रिजवान विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो टेस्ट मैच के अंदर आजम खान या उस्मान या हारिस नहीं करेंगे। अगर आप रिजवान को बाहर कर रहे हैं तो उस सूरत में आप एक पैगाम दें कि हम टीम बनाने जा रहे हैं, हम टीम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम कप्तान लेकर आए कि जो प्लेटफॉर्म ये पैगाम दें कि जो कप्तान तुम्हें तैयार कर सकता है वो और भी लड़कों को तैयार करके दे सकता है, वो हम तैयार कर लेंगे। अगर जाना है लीग में, थैंक यू वेरी मच। आजकल सब लोग आके दिखाना शुरू हो गए लीग में चले जाएंगे, और भाई लीग में जाने के लिए आके यही लोग दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? इन्होंने बाकी टैलेंट को तो सामने आने ही नहीं दिया। बाकी दुनिया ने, लीग्स ने तो देखा ही नहीं कि अब्दुल्ला शफीक कैसा खेल सकता है, इन्होंने आने ही नहीं दिया। आगा सलमान कैसा खेल सकता है, इन्होंने आने ही नहीं दिया। साहबजादा फरहान कैसा खेल सकता है, इन्होंने आने ही नहीं दिया। तो क्योंकि अब जब लीग की बात होती है तो इन्हीं को बुलाया जाता है, क्योंकि सारी दुनिया देखती ही नहीं, जानती ही नहीं। जब दूसरा टैलेंट खेलेगा ना तो दिमाग खुद ऑटोमेटिकली जमीन पे आएंगे। लेकिन यहाँ तक तो नौबत आने ही नहीं दी गई ना। मामला तो यह है। जी हसन, आप इसमें कुछ ऐड करें, जो बात नसीम कर रहे हैं या जो बात हसनैन कर रहे हैं कि हमें किसी एक नए फेज की तरफ बढ़ना होगा, किसी ऐसे फेज की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज को लेकर नसीम राजपूत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि माजी में जिसने ग्रूम किया लड़कों का, आई थिंक वो सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं। एक मेरा भी ऐड कीजिएगा हसन भाई, आप एक मेरा सवाल ऐड कर लीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा, और मैं इसके बाद चाहूंगा कि नसीम भाई भी इस पे जवाब दे। देखें, सरफराज अहमद की बहुत ही रिस्पेक्ट है। सरफराज एक फाइटर हैं और एक पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान हैं। लेकिन क्या 37 साल की उम्र में सरफराज को वापस कप्तान बनाना, वो नई टीम को ग्रूम कर सकते हैं? मतलब एज उनकी थोड़ी सी निकलती जा रही है। फाइटर तो वो हैं, लेकिन अभी परफॉर्मेंसेस, रिफ्लेक्सेस, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, कोयटा में थे पीछे, लास्ट प्रॉपर मैच भी नहीं खेले वो, और फिटनेस लेवल आपको चाहिए होता है अपना। नहीं, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेले थे ना, तो परफॉर्मेंसेस कोई ऐसी नहीं है कि बहुत आउट ऑफ बॉक्स हो। थोड़े से रिफ्लेक्सेस आपके बाय द टाइम एज जब होती है तो कम होना, टीम को तो वो लड़ा सकते हैं, टीम को लड़ा सकते हैं। नंबर 1 कैप्टन रह चुके हैं अपने टर्नओवर में वो। जी नसीम भाई। जी, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में सरफराज को एक मैच के बाद आपने बिठा दिया। मैं देखें, जी जी, मुझे भी ये कंसर्न है। मैं बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं 37 इयर्स, मुझे भी कंसर्न है। पर सरफराज की फॉर्म और फिटनेस कैसी है? मैं सिर्फ एक सीरीज या 2 सीरीज के लिए चाहता हूँ कि पैगाम जाना चाहिए। हाँ, पैगाम देने के लिए जरूर करें कि हम नई टीम की जानिब जा रहे हैं। लेकिन नई टीम अगर आप देखिए, माजी में आपके पास प्लेयर जब आते थे तो वो प्लेयर बनाने वाले लोग भी आपकी टीम में होते थे। इमरान खान, जावेद मियांदाद की लेगेसी ने एक लाइन आपको दी थी, वसीम अकरम के बाद भी लाइन आती रही थी, सरफराज के बाद भी लाइन आई थी। अब ये लाइन चौक हो गई है। उस लाइन से प्लेयर डेवलप नहीं हो रहा। साइम अय्यूब को कितने मैच मिल गए यार? साइम अय्यूब की समझ में ही नहीं आ रहा खेलना कैसे, उसको सब कुछ आता है,
कितने अभी उस्मान ने इतने रन करके, क्या उस्मान को पता ही नहीं करना? देखिए ये ग्रीन शर्ट का प्रेशर होता है ना नसीम अच्छा भाई, आपको हसन, पता है कि जो क्रिकेट खेलते नसीम हैं राजपूत साहब जो इंटरनेशनल कह लेवल रहे हैं ना, वो पे। ये जी। कहना ये चाह रहे हैं कि कैप्टन सरफराज को लगा लें और नए लड़के उनको दे दें, फ्रेश फेसेस उनको दे दें, ताकि उनको देखिए, थोड़ा ग्रूम कर लें, उस माहौल में ले आएं। फ्रेश फेसेस तो दे देंगे मगर एकदम से फ्रेश आप नहीं दे सकते। शान मसूद की अगर आपने जिक्र सर किया है, मैं no असल में doubt, थोड़ा सा देखिए, डिसएग्री करूंगा। फिर हम दोबारा किसी टीम से यही हारे फ़हीम गए। अशरफ थे, यही नवाज थे, यही शादाब खान थे, यही बाबर आजम थे, इवन रुमान रईस को उन्होंने खिलाया, वकास मकसूद को खिलाया, जो पीएसएल का टैलेंट था उस सब को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाया। रुमान रईस जैसे बंदे को सेमीफाइनल के दिन उन्होंने डेब्यू करवाया चैंपियंस ट्रॉफी भाई, हमें में, भी और वो हम- सेमीफाइनल में हम परफॉर्म भी कर यही गए। कह तो रहे ये हैं। कप्तान का हम भी होता है, यही कह रहे कप्तान हैं। लड़ाना जानता हो ना, चलें। तो वो हर किसी को लड़ा सकता है। इतना असल टाइम भाई किसी जी, के हसन। पास नहीं होता पाकिस्तान में। हाँ। जो गुरैम आपकी बात कर रहे हैं, गुरैम शान मसूद देखें, वो अंडर 15 से खेलते रहे, अंडर 16 में भी कैप्टनसी की, मगर कभी कैप्टन नहीं बने थे। अब जाके मौका मिल गया क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, दोबारा आके उनको कैप्टन बना दिया गया है। सऊद शकील एक ऐसे कैप्टन है कि जो फर्स्ट क्लास लेवल पे भी खेलते हुए आए, उनमें पोटेंशियल ऐसी है कि उनको अगर कॉन्फिडेंस दें तो आप मजीद, वो टेक्निकल साउंड भी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, 7 विकेटियां टेस्ट क्रिकेट में वो कर चुके हैं। ऐसे प्लेयर्स को आप लेके आए तो जब आप वक्त पे पड़ती है हमारे आगे तो हम कहते हैं इसको भी कैप्टन बना दें। 12 नंबर का 12 मैन होता है, 12 मैन वो कहता है मैं भी कैप्टन बनने को ख्वाहिशमंद हूँ। तो ये चीजें जब सर पे आती हैं इनको पहले क्यों नहीं सोचना चाहिए? ग्रास रूट लेवल, डोमेस्टिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग करें। आप डोमेस्टिक में देखें कौन से प्लेयर कैप्टनसी कर रहे हैं, और जो कैप्टनसी कर रहे हैं जिनके टूर्नामेंट में डोमेस्टिक जीत रही है टीम, या वो प्लेयरों को लड़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको ऑप्शन दें आप, और वहां से प्लेयर लेके आए हैं। वहां से प्लेयर लेकर आए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे। पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात हो रही है कि शायद मोहसिन नकवी वहां से कुछ आगाज करें जो नजर नहीं आता। पैनल क्या कहेगा, एक ब्रेक के बाद।